देखिए, पत्नी का सबसे बड़ा जो हथियार है ना, वो यही है कि जब लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच में होता है, तो पत्नी सीधे अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और सीधे सीधे अपने मायके पहुंच जाती है। अब ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपको लगता है कि पत्नी बिना कारण के मायके जाकर बैठ गई है, तो मैं कहता हूं उसको बैठ जाने दो, और अगर उसकी मंशा वहीं पर रहने की है तो रहने दो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, जो इस वीडियो को मैं आपको पूरा बताऊंगा, इस वीडियो में किस तरीके से करना, क्या करना है। क्योंकि महिलाएं की जो है वो इस तरीके के मतलब आरोप लगाते हुए झूठे आरोप लगाना शुरू कर देती हैं। जब वो मायके में बैठती हैं तो वो कहीं ना कहीं झूठा आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, और झूठ के आधार पर वो चाहती हैं कि हम जीत जाएंगे। झूठ के आधार पर आज तक ना कोई जीता है और ना कोई जीतेगा। हाँ, रही बात जीवन खराब करने की, तो तुम अपना भी जीवन खराब कर लोगे और उस पति का भी खराब कर दोगे जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें बार बार बुलाने की प्रयास कर रहा है और बार बार अपमानित हो रहा है, और अपमानित होकर वो अपने घर चला जाता है। इस तरीके की प्रक्रिया अगर आपकी पत्नी करती है, जो कि गलत है, और बिना कारण के झूठ के आधार पर ही वो अपने मायके में बैठी है, तो उसको बैठे रहने दीजिए और थोड़ा सा इंतजार करिए। क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। और एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको डाइवोर्स के बारे में, ऐसे महिलाओं के लिए तलाक के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार बताया है। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके जरूर वॉच करिएगा, ताकि आपको आगे पता लग जाए, पूरा आंखें खुल जाए आपकी कि हाँ वाकई अब ऐसी परिस्थिति में यही होने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर महिला आपकी पत्नी है, पहले तो प्रयास करिए उसको, जितना आप प्यार कर सकते हैं प्यार करिए, रहना सकते रखना चाहते हैं रखिए, उसको अच्छे से रखिए, जितना जो मतलब आपको लगता है सब कुछ अच्छे करिए, ताकि आपके मन में कभी गलती ना आए कि इस गलती की वजह से वो मेरे को छोड़ के चली गई। अब आपकी कोई गलती भी नहीं है और वो बिना बताए आपको चली गई है, या फिर वो कलेश कर रही है घर में, और घर में सभी लोगों का जीवन नरक बना दिया है। जिस शादी से पहले सब कुछ अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन शादी के बाद जैसे ही हुआ वैसे ही वो लोग जो है अब जो है वो सब के सब दबाव में आ गए हैं, प्रेशर में आ गए हैं, और कहीं ना कहीं टेंशन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसी महिला अगर आपको छोड़कर जाना चाहती है, वो अपने मायके रहना चाहती है, तो उसको जाने दो। तुम उसके पीछे पड़ोगे ना तो तुम्हारे घर पर रहकर कुछ और कांड कर लेगी, और फिर तुम इतना परेशान हो जाओगे कि कोर्ट कचहरी तो छोड़ो, छूटने तक के लाले पड़ जाएंगे, आप छूट भी नहीं पाओगे। अब ये है मतलब दुरुपयोग, कानून का दुरुपयोग जो महिलाएं करती हैं, सिर्फ उनके लिए, जो झूठ बोल के मुकदमा डालती हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, सभी के लिए नहीं है। सभी अगर इस धरती पे ऐसे हो गए तो फिर धरती चल नहीं पाएगी। अब देखिए, जो महिला आपको चली गई और आपने प्रयास किया उसको बुलाने का, आपने बहुत प्रयास किया, आप हर प्रयास में असफल रहे, विफल हो गए, और अब जो है वो मायके में रह रही है, तो मायके में वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने रहेगी, मैक्स टू मैक्स साल भर रह लेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर तुम्हारे पीछे वो या तो मुकदमे करेगी तुम्हारे पीछे, पुलिस बॉल दौड़ाएगी तुम्हारे पीछे, या फिर तुमको तुम्हारा कोर्ट के द्वारा कोई सम्मन या वारंट आएगा। जैसे ही कोई सम्मन या वारंट आता है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी मंशा आपके साथ रहने की अब नहीं है। वो हालांकि मुंह से यही कहेगी कि मैं रहूंगी तुम्हारे साथ में, मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन जो महिला रहना चाहती है वो कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएगी, वो कभी दरवाजा नहीं खटखटाएगी। दरवाजा सिर्फ एक ही है उसके लिए, और वो है पति का घर के दरवाजा। और अगर उसने कोई अन्य कोर्ट के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए उसकी गलती होने के बावजूद भी, तो आप ये समझ लीजिए कि ये महिला नहीं सुधरेगी, और ये सिर्फ और सिर्फ मुकदमे ही चलाएगी, और मुकदमे के द्वारा ही प्रेशर करके तुमको डिप्रेस करके और अपनी मनमानी करवानी चाहेगी। और हो सकता है कि इस पैसे के इन मुकदमों के पीछे कहीं ना कहीं आपको एक संदेश भी आता हो कि भाई पैसा दे दो इतना, ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो ना ही तो आपको पैसा देने हैं, और ना ही मुकदमों से डरना है, और ना ही अपना जीवन त्यागना है। बहुत ज़्यादा मेरे सामने वीडियोस आती हैं कि सर मेरे तो मरने का मन है, बहुत सारे मर भी गए हैं, ख़त्म भी हो गए हैं इस चीज़ के लिए लेकर। आप सोच कर देखिए, कुछ पत्नियां मार देती हैं तो कुछ बेचारे सुसाइड करके मर रहे हैं, पत्नी की जो प्रताड़ना है उसके अनुसार। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ रही है कि भाई अब मरना ही है, मुझे नहीं रहा, तो आप लड़ने की सोचिए, मरने की नहीं। क्योंकि मरोगे तो इससे तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उस महिला की फायदा होगा जो महिला तुम सच में छोड़ चली गई है। वही कहेगी भाई पिंड छूट गया, वही बढ़िया रहे, मर गया, सही खत्म हो गया। लेकिन उसको दूसरा पति मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, उनको दूसरा कोई नहीं मिल पाएगा। आप इस बात को दिमाग में डाल लीजिए और समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी पत्नी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आपके मन में आत्महत्या से करने जैसे ख्याल आ रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो ख्याल उनके मन में आते हैं, तो आप उस व्यक्ति से लड़ने के लिए तरीके ढूंढिए। एक अच्छा वकील पकड़िए जो आपको मेंटली पीस दे सके,
मेंटली राहत दे सके और आपको लड़ने में समर्थन कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सही हैं और वो महिला गलत है। दूसरा, जब लड़ते लड़ते समय बीत जाए और लगे कि हाँ ये महिला जो है अति कर दी इसने, तो फिर आप तलाक का मुकदमा डालिए। थोड़ा समय बीतने के बाद कह रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि एकदम से फटाफट डाल दो, नहीं, थोड़ा समय बीतने के बाद, जब बहुत ज़्यादा अति हो जाए, थोड़ा सा प्रेशर भी झेलना चाहिए ना। तो जितना, जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तब आप जो है मुकदमा डालिए। और मुकदमे का जो ग्राउंड है, क्रूअल्टी, डिसर्शन और तीसरा इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इन तीनों को ग्राउंड बनाकर चलिए। शुरुआत से ही करना है आपको, ऐसा नहीं कि अब बाद में आप चेंज कर दो मैटर को। शुरुआत से ही जब आप मुकदमा फाइल करेंगे, प्लेंट तैयार करेंगे, या तो आप एक अच्छे वकील को दिखा लीजिए उसको, प्लेंट को बनाने से डालने से पहले, तो डल जाएगी कोर्ट में, फिर वापस नहीं आ सकता, ना बदलाव हो सकता उसमें। अमेंडमेंट करते रहोगे तो फिर वो चीज़ें अलग हैं। इस ग्राउंड पर आप तलाक का मैटर, तलाक का नोटिस डालिए, सॉरी मुकदमा डालिए, और मुकदमा डालने के बाद उसको नोटिस भेजिए। अब नोटिस के जैसे ही आएगा, हो सकता है वो कोर्ट में आ जाए, हो सकता है ना भी आए, कोई भी कारण हो सकता है। अगर वो आ जाती है तो मीडिएशन होगा। मीडिएशन के आधार पर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि अगर आप ये बात कह चुके हैं इरिटेबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, तो अगर आपकी परिस्थिति आ गई तो इसका मतलब साफ है कि आप दोनों के बीच में कभी सुलह हो ही नहीं सकती, कभी भी समझौता हो ही नहीं सकता, साथ रह ही नहीं सकते। यही चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप तलाक हुआ, मेडिसिन में गए तो आप दोनों एक हो गए, फिर बातचीत कर गई, तो फिर आपका फिर तलाक का कोई मकसद या उद्देश्य नहीं रहेगा। वो फिर यही चीज़ है कि आप तैयार हैं रहने के लिए, आप में कोई और अनबन है, फिर डाइवोर्स का मैटर 100% डिसमिस हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए, अगर इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अगर आपने शब्द इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पर परिस्थिति आपकी ये है कि आप सुलह नहीं है। और जहाँ पर सुलह नहीं होती है तो फिर वहाँ पर ये एक नया लेटेस्ट जजमेंट है जो आपके केस में लागू होता है, शिल्पा वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट में बताया गया है कि अगर शादी इस कगार पर पहुंच गई है कि जहां पर दोनों का समझौता या साथ रहना या सुलह होना संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका शादी को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए और इस शादी को इरिटेबल ऑफ ब्रेकडाउन मैरिज नाम दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर भी अगर आपको ये परिस्थिति लगती है कि संभव नहीं है, तो फिर आप इसको इसी जजमेंट के आधार पर इस शादी को ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन आपका जो जो कंडीशन है, वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर सुलह समझौता संभव नहीं है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती है तो आप इस जजमेंट को लगाएं और डाइवोर्स लें। और जो पत्नी मायके जाके बैठ गई है उसको बैठे रहने दें, क्योंकि वो उसको वहीं पसंद है, मायके में रहना ही पसंद है, तो मायके में रहे। ससुराल में उसने शादी गलत कर ली, हो सकता है गलत व्यक्ति से कर ली, हो सकता है गलत व्यक्ति जुड़ गए आप, तो जहाँ जुड़ गए हैं तो वहाँ पर फिर कानून में कहीं ना कहीं अलग होने का भी रास्ता है। इतने कह जाऊँगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि और भी लोग समझ सकें कानून के लिए और नियम के लिए। इतने कह जाऊँगा। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।